भाई अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दो ट्रायंगल्स की अगर सारी मुताल्लिका साइड्स एक बराबर हों तो साइड 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 की प्रॉपर्टी के तहत वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब बहुत सारी जगह पे एस 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 के साथ थ्योरम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या तो पोस्टुलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। भाई पोस्टुलेट में हम हमेशा फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, जबकि कोई भी थ्योरम ठोस सबूत की बुनियाद पे खड़ा होता है और इसको साबित करने के लिए हम पोस्टुलेट्स का सहारा ही लेते हैं। तो भाई थ्योरम और पोस्टुलेट्स का आपस में ये ताल्लुक है, और ये ताल्लुक सिर्फ एस की प्रॉपर्टी तक महदूद नहीं है। ये हम मैथ्स में बहुत सारी चीज़ों को साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे कोई 3 चीज़ें फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों हमारे पोस्टुलेट्स हैं। अब इस पोस्टुलेट से कोई एक थ्योरम साबित हो जाता है, उस थ्योरम से कोई और थ्योरम भी साबित हो जाता है, और इस थ्योरम से शायद ये वाला पोस्टुलेट भी साबित हो रहा हो, यहाँ से कोई और बात साबित हो जाती है, और इस तरह हम चंद मफरूज़ों से यानी अजम्पशन से असल मालूमात तक पहुँच जाते हैं। और बस इसी तरह ज्योमेट्री में भी हम बहुत सारे पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स का सहारा लेते हैं। इस वजह से एस बहुत सारी जगहों पे आपको एक थ्योरम के तौर पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन चूंकि इसको पुरजोर तरीके से हम साबित नहीं कर रहे होते तो इसको हम पोस्टुलेट्स भी मान सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ सिर्फ फ़र्ज़ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको साबित ज़रूर किया होगा, तो इसको हम सच ही मानेंगे। और इस एक पोस्टुलेट के ज़रिए हम बहुत सारी नई मालूमात तक भी पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर एक दायरा हम बना लें जिसका दरमियानी नुक्ता कुछ यहाँ पे होगा और इसको हम ए से दिखाएंगे। अच्छा, अब इस सर्कल पे एक कॉर्ड है जिसको उर्दू में हम वित्र कहते हैं। तो वित्र असल में वो लकीर होती है जो कि सर्कमफ्रेंस के दो नुक्तों को आपस में जोड़ रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक नुक्ता यहाँ पर है और एक नुक्ता यहाँ पर है, और इन दोनों को अगर मैं एक लकीर के ज़रिए जोड़ूंगी तो हमारे पास एक कॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक लकीर जो कि इस दरमियानी नुक्ते से निकल रही है वो इस कॉर्ड को बीच में से काट देती है, यानी बाइसेक्ट कर देती है। और भाई अगर ये लकीर दरमियानी नुक्ते को सर्कमफ्रेंस के किसी नुक्ते से जोड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक रेडियस आ जाएगा। और चूंकि हमने बाइसेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि ये रेडियस इस लकीर को दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर रही है। अब ये लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हम ये साबित कर पाएँ कि जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। चले फिर इन नुक्तों को पहले नाम देने से काम शुरू करते हैं। ये नुक्ता होगा B, ये होगा C और ये होगा D। और हम साबित करना चाह रहे हैं कि AB परपेंडिकुलर होगा CD के, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे मुसल्लस नहीं बनाया, यानी ट्रायंगल नहीं बनाया, और उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस खींचना होगा, रेडियस AD, और फिर हम एक रेडियस यहाँ भी खींच लेंगे, यानी ये आ गया हमारे पास रेडियस AC। अब चूंकि ये दोनों ही रेडियस हैं तो इनकी लंबाई बिल्कुल एक बराबर होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि AD कॉन्ग्रुएंट है AC के, यानी ये दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं। अच्छा, साथ ही हमें मालूम है कि ये जो लकीर है वो दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, यानी ये जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर होगी इस लंबाई के। अगर हम यहाँ भी एक नुक्ता बना लें जिसका नाम हम अभी के लिए ई रख देते हैं तो हम इस बात को ज़रा बेहतर तरीके से बयान कर पाएंगे। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि C बिल्कुल बराबर है DE के। अब एक और मज़े की बात यह है कि ये जो लकीर है EA वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो इस ट्रायंगल का EA बराबर होगा इस ट्रायंगल के EA के। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों मुताल्लिका साइड्स बिल्कुल एक बराबर हैं, और इसलिए हम इस पूरी बात को यूं भी बयान कर सकते हैं कि एस की प्रॉपर्टी या पोस्टुलेट के तहत ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AED के। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ से ये बात कैसे साबित होगी कि AB परपेंडिकुलर है CD के। भाई अगर एस की प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जाहिर है इनके एंगल्स यानी इनके मुताल्लिका एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
तो इसका मतलब है कि CEA का मेजर बराबर होगा DEA के मेजर के। और साथ ही अगर आप गौर करें तो एंगल CEA और एंगल DEA असल में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों को जब जमा किया जाएगा तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो CEA का मेजर जब जमा होगा DEA के मेजर में तो फिर ये दोनों बराबर आ जाएंगे 180 डिग्री के। तो भाई ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब चूंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए मैं DEA के मेजर को CEA के मेजर के नाम से भी लिख सकती हूँ। और फिर इस पूरी चीज़ को हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 ज़रब CEA के मेजर के, और ये पूरी चीज़ अभी भी 180 डिग्री के बराबर होगी। अब अगर हमें CEA का मेजर मालूम करना है तो हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे। यूँ फिर CEA का मेजर बराबर आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री के। और चूंकि ये दोनों एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं तो DEA का मेजर भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो भाई इस 90 डिग्री को हम यहाँ पे इस चौकोर से दिखा देते हैं। हाँ, और यूँ फिर हमने साबित कर लिया है कि AB वाकई CD के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है।